एमसीडी का रिवाइज 2022-23 का बजट और साथ ही साथ 2023-24 का जो अनुमानित बजट है वो पास हो चुका है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इस बजट के बारे में आपका क्या है? क्योंकि जो दिल्ली एमसीडी के स्कूल्स हैं, शिक्षा पे हमारा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि दिल्ली एमसीडी से देखिए मैं खुद टीचर रही हूँ, स्पेशल एजुकेटर रही हूँ। मैं जानती हूँ दिल्ली स्कूल की एमसीडी स्कूल्स की कितनी दुर्व्यवस्था थी। मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है, तो मैं ये मानती हूँ कि अब जब हमारे शिक्षा क्रांति की जनक मनीष सिसोदिया जी दुर्भाग्यवश उन्हें बेशक अंदर कर दिया, लेकिन उन्हीं के जिलों में हम चलेंगे। अच्छा, बजट की बात करेंगे आप बजट देखिए, बजट में अभी आज चर्चा हुई बजट में, लेकिन बजट में अभी इस पे और काम होना बाकी है, क्योंकि बजट जो है अधिकारी में आ गया है। तो जो आज हेल्दी डिस्कशन हुआ उसको लेकर देखिए, विपक्ष का तो ये कहना है कि उसमें जो जनता से जुड़े हुए काम है, चाहे उसके जॉब्स का मसला हो और साथ ही साथ पूरे की बात आम आदमी पार्टी कह रही है, बजट में तो कोई प्रावधान क्यों नहीं है। बजट के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार ने कूड़े के ढेर हटाने के लिए बजट में राशि दी है। सबसे पहले हमारा फोकस दिल्ली जो 15 साल। देखिए, क्या होता है कि बजट में राशि दे दी, ये तो बोलना होता है, लेकिन देखा जाता है कि क्या बजट के अंदर उस हेड में प्रोविजन है कि नहीं। कई बार हमने देखा कि हमने शुरू में प्रोविजन ही नहीं किया, अगर एक्स्ट्रा मनी आ भी जाती है तो हम यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बजट को ध्यान से देखा जाए। जिन हेड में आप काम करना चाहते हो उसमें पहले से प्रोविजन करके रखा जाए कि अगर अकस्मात पैसा भी आता है तो उसे यूज कर सको, क्योंकि उसके लिए सदन से अप्रूवल लेना होता है और एक ही बार अप्रूवल होता है, बार बार आप सदन में नहीं जा सकते। तो मैं 3-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे भी कूड़े के ढेर की बात की, कूड़े के ढेर को कम करने के लिए जितना भी पैसा है वो केंद्र सरकार की स्वच्छता स्कीम 2.0 का पैसा है, और वो कम से कम 600-700 करोड़ रुपए उसमें लग रहा है। कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, और वो एमसीडी के बजट में उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, 2 करोड़ भी नहीं है। ये सारा पैसा केंद्र से आ रहा है और पुरानी जो बीजेपी की योजना थी उसी से ही साफ हो रहा है। तो ना तो दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई हेड क्रिएट किया, ना एमसीडी ने क्रिएट किया, तो ये कैसे क्लेम कर सकते कि हमने किया। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी कुत्तों की और गायों की बात की, जितना पैसा पिछले कई सालों से उतना ही पैसा हेड में है। आज जरूरत है, जब कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, हमारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है, तो ज्यादा साधन, ज्यादा वाहन और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, लेकिन आपने प्रोविजन ही नहीं किया। तो इसलिए कथनी और करनी में फर्क है। आप जनता के बीच में तो बोल रहे हैं कि आप ज्यादा गाड़ियां दोगे, लेकिन आपने बजट में प्रोविजन नहीं किया। ये देश में और एमसीडी में 15 साल से कूड़े के ढेर है, तब क्यों नहीं मोदी जी ने बजट दिया। आज ही कह रही केंद्र सरकार दे रही है। 15 साल से दिल्ली कूड़े से त्रस्त है, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, लोगों को इतनी गंभीर बीमारियां हो गई, तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को दिखा के वो फंड दे। देखिए, इन्हें पता नहीं है, कूड़े के पहाड़ जो 1985 से बने हुए हैं, आज से पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस कूड़े को निस्तारित किया जाए। और ये इंदौर में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद मोदी जी ने स्वच्छता का जो एक्ट बनाया 2016, उसके तहत ये काम शुरू हुआ, और 2019 में सबसे पहले पूरी दिल्ली में पहली मशीन लगी। और क्योंकि पहाड़ के ऊपर जगह बनानी पड़ती है जिससे मशीन वहाँ लग पाए, तो जैसे जैसे जगह पहाड़ पे बनती गई मशीनें लगती गई। आज गाजीपुर में 15 मशीनें हैं, और टेक्नोलॉजी 2019 में आई तो तभी काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा। एमसीडी के बाद पैसा आने, इसलिए केंद्र सरकार के पैसे से काम हो रहा है। तो देखिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन बजट पर मुद्दा यही है। सत्ता पक्ष ने पूरे नंबर दिए हैं बजट को, लेकिन विपक्ष का कहना है 0। और खास बात यही है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब वो हंगामा हुआ, बीच बीच में हंगामा होता रहा, लेकिन 30 दिन के बाद इस बजट को पूरी तरह से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि हर बार 15 फरवरी तक ये बजट तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार मार्च के महीने में 31 मार्च से ठीक पहले, यानी डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले इस बजट को पारित किया गया। सदन में रखने के बाद पटल पर इसे पारित किया गया, लेकिन साफ तौर पर है अब जो सैलरी कर्मचारियों को मिलनी होगी वो मिलेगी, और साथ ही साथ बजट के जो प्रावधान होंगे वो दिल्ली नगर निगम में लागू करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि एक ग्लोबल और एक मॉडल दिल्ली नगर निगम बनाना है, और इसी जो बात थी और इसी बात के जरिए सदन की शुरुआत हुई थी। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि बहुत मुश्किलों के बाद जो दिल्ली नगर निगम का बजट है वो पारित कर दिया गया है।